स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस पल मुझे यह ज्ञात हो गया कि हर मानव के हृदय में भगवान है, तभी से मैं अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति में ईश्वर की छवि देखने लगा हूँ और उसी पल में हर बंधन से छूट गया। हर उस चीज़ से जो बंद रखती है धूमिल हो जाती है और मैं तो आज़ाद हूँ। अपने ज्ञानमय विचारों से सभी को प्रभावित किया। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद के ऐसे अनमोल विचार जो आपको जीवन में हौसला देंगे। 1. उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। 2. तुम्हें कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए कंटेंट की कोई कमी नहीं है। हर रोज मात्र 2-3 घंटे काम करके आप नए नए वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। कंटेंट की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि गूगल पर आपको स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चाणक्य, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, रामानुज, गौतम बुद्ध, माधवाचार्य, एपीजे अब्दुल कलाम, अंबेडकर, श्री अरबिंदो जैसे अनेक भारतीय थिंकर्स के अनमोल विचार आसानी से आपको मिल जाएंगे और आप कोट्स कॉपी पेस्ट करके हर रोज यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ती है। कम मेहनत हार्ड वर्क करना है या कम मेहनत यानी कि स्मार्ट वर्क करना है, ये तो आपको डिसाइड करना है। हाँ, बस एक बात याद रखना है कि YouTube से इनकम करना है तो कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ 1 महीना कंसिस्टेंसी के साथ काम करके देख लीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। हाँ, एक बात और, सब लोग कहते हैं मोबाइल से ही सब कुछ हो जाएगा, जो कि एक कठिन काम है, लेकिन जो वीडियो आइडिया मैं बताने वाला हूँ उसमें वाकई सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से ही आप कर सकते हैं। काइन मास्टर के थोड़े से अमेजिंग और स्टेनिंग वीडियो एडिटिंग से आप इस तरह के वीडियोस बनाकर जल्दी ही इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो आउटपुट के लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है कोट्स की और इमेजेस की, और इन दोनों चीज़ों को हमें गूगल से लेना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और तीसरी जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो होगी वॉइस ओवर की। तो वॉइस ओवर चाहें तो आप अपनी खुद की वॉइस डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी खुद की वॉइस ना डालना चाहें तो आप AI की मदद ले सकते हैं। इसका भी आइडिया मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और चौथी जो चीज़ आपको करनी है वो है काइन मास्टर की एडिटिंग। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं कोट्स। उसके लिए आपको जाना होगा गूगल में जाएंगे और इस तरह से सर्च करेंगे विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद जैसे हम टाइप करेंगे यहाँ, इस तरह से हमें कोट्स वहाँ गूगल में बहुत सारे कोट्स मिल जाएंगे, जिसको हम इस तरह से सर्च करके ले लेंगे और इस तरह से कॉपी करेंगे। कॉपी करके अपने नोट्स जो है नोट में ले जाएंगे और वहाँ पेस्ट करेंगे अपने मोबाइल में। ठीक है, ताकि हमें जब भी जरूरत पड़ेगी उस तरह से हम काम करते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे कोट्स, जितने भी कोट्स हैं विवेकानंद के, हम गूगल से कॉपी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा था ना कॉपी पेस्ट का काम है, तो कॉपी कर लेंगे इस तरह से और लेकर अपने नोट पैड में वहाँ पेस्ट कर देंगे, ताकि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, चाहे वॉइस ओवर की चाहे और किसी चीज़ की, तो हम वहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब बारी आती है, जैसे ही हम कोट्स ले लेंगे तो इन कोट्स से फिर हमें क्या करना होगा, वॉइस ओवर करना होगा, है ना। यदि अगर आप अपनी वॉइस डालना चाहते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको AI की मदद चाहिए तो AI के लिए सबसे बेस्ट और अच्छा है 11 लैब्स। ठीक है, तो 11 लैब्स जैसा बेस्ट कोई AI टूल्स नहीं है जहां आप वॉइस ओवर कर सकें। तो ठीक है, 11 लैब्स में जाएंगे। इस तरह से हिंदी वाले को आपको चूज कर लेना है, क्योंकि हम हिंदी में कर रहे हैं, तो हिंदी वाले को चूज कर लेना है और कॉपी पेस्ट जहां आपने नोट्स में कर रखा है वहां से कॉपी करके यहाँ पे लेके आना है। और 333 वर्ड्स आप एक बार में कर सकते हैं। और इस तरह से चाहिए तो आप जो बोलने वाली है उसको भी चेंज कर सकते हैं, किसका आपने आवाज लेना है। ठीक है, और इस तरह से पेस्ट करके आप वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम काइन मास्टर की मदद से बागी, और इस तरह से हम इसको सेव करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से एक एक करके हम कोट्स उठाएंगे 333 वर्ड के हिसाब से और उसको वॉइस ओवर में कन्वर्ट कर लेंगे। वॉइस ओवर बनने के बाद हम उसको सेव करते जाएंगे। इस तरह से हम सारे जितने भी अपने कोट्स हैं उसको कॉपी पेस्ट करके इस प्रकार से आप देखेंगे धीरे धीरे हम उसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके सेव कर लेंगे। ठीक है, अब आती है बारी दोस्तों इमेजेस की। इमेजेस के लिए हमें फिर से जाना है गूगल में और गूगल में स्वामी विवेकानंद PNG करके टाइप करना है और इस तरह से बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगे, उनको डाउनलोड करते जाना है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप इमेज इकट्ठा करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप इमेज कर सकते हैं, ताकि आपको एडिटिंग में काम आएगा। और इस तरह से हम उसको सबको एक फाइल में ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इस तरह से हमारा इमेज का भी काम पूरा हो जाता है। अब इमेज लेने के बाद में हमारी बारी आती है दोस्तों काइन मास्टर की। काइन मास्टर एडिटिंग के लिए हम लोग जाएंगे काइन मास्टर में, क्रिएट में क्लिक करेंगे और इस तरह से क्रिएट वाले में दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ फिर ऑप्शन आएगा आपको कि
कौन से रेशो में लेना है, 16:9 या 9:16, जो भी आपको बनाना हो उसमें करना है। और फिर क्रिएट, हम लॉन्ग वीडियो बनाना है तो उसमें ले लेंगे। और उसके बाद में प्रोजेक्ट का नाम चाहिए, तो जैसे विवेकानंद है तो हम यहाँ पे विवेकानंद टाइप कर लेंगे, ठीक है। और विवेकानंद इस तरह से टाइप करके हमारा ये प्रोजेक्ट बन जाएगा। उसके बाद काइन मास्टर हमारा ओपन हो जाएगा। और जैसे ही काइन मास्टर ओपन होगा आप देखेंगे सबसे पहले क्या हमें बैकग्राउंड लेना पड़ता है। तो बैकग्राउंड के लिए हमें इमेज सेट में जाना होगा। इमेज सेट में से मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं ये ले लूँगा। और इसको इस तरह से जितना मुझे लंबा वीडियो बनाना है उतना इसको खींच करके लंबा ले लूँगा। अगर ऐसा ना होगा तो फिर क्या करना है, जो डुप्लीकेट वाला है उसमें क्लिक करना है 3 डॉट्स में, और वहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से डुप्लीकेट करके इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ, ताकि ठीक है मुझे जितना ज़रूरत पड़े उतना मैं कर पाऊँ। अब आती है बारी दोस्तों, उसके बाद में सभी जो इमेजेस हमने वहाँ पे लिया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है, उसको एक एक करके सारे इमेजेस को देख रहे हैं। इस तरह से विवेकानंद का क्या है, नज़र इधर को जा रही है। तो मैं क्या करूँगा, जिस साइड में वो देख रहे हैं उस साइड को खाली रखूँगा और बाकी जगह में सारे इमेजेस को एक एक करके, जितने भी इमेजेस मैंने स्वामी विवेकानंद के लिया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है, उस सब इमेजेस को इस प्रकार से यहाँ पे लाता जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। और उस देख रहे हैं आप सब कि इसमें इस तरह देख रहे हैं इधर को, तो इधर वाले पोर्शन को खाली रखेंगे ताकि मैं वहाँ पे उनके कोट्स को जो लिखा हुआ है लिखित रूप में उसको कैप्शन के रूप में मैं जमा सकूँ, लगा सकूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से एक एक करके जाएंगे और सारे इमेजेस को इस प्रकार से हम यहाँ पे सेट कर लेंगे दोस्तों। और आप सबको पता ही है इस प्रकार से इमेजेस लाने के लिए हमें जाकर के एक एक करके हम इस तरह से लेके आते जाएंगे, ठीक है। ऑल मीडिया में जाएंगे, ऑल मीडिया में जाकर के जो इमेजेस है वहाँ से जितना भी इमेज हमने डाउनलोड किया सबको एक एक करके यहाँ पे इस तरह से सेट कर लेंगे। और देख रहे हैं यहाँ पे खाली PNG है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कवर हो रहा है। तो ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक मैजिक रिमूवर का ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका बैकग्राउंड इजीली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इमेजेस से बैकग्राउंड हट गया है और हमारे सारे इमेज बहुत अच्छा बन गए हैं। अब इनको अपने बैकग्राउंड के हिसाब से मैं इनको सेट कर सकूंगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर से ऑडियो में जाएंगे। ऑडियो में जो हमने डाउनलोड कर रखा है, वॉइस ओवर जो बनाया हुआ है, ठीक है दोस्तों, उस वॉइस ओवर को यहाँ लेके आऊँगा, इनपुट करूँगा और इस प्रकार से देखिए मैं अपना वॉइस ओवर ले आया हूँ। वॉइस ओवर लाने के बाद में वॉइस ओवर की कुछ सेटिंग है दोस्तों जो करना जरूरी है, ताकि एक अच्छा आपका साउंड वहाँ से मिल सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरह से ऑप्शन आएगा दोस्तों डुप्लीकेट का। इसको क्या करना है, वॉइस ओवर को हमें एक नहीं रखना है, हमें 2 करना है। और 2 क्यों करना है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक। जब हम साउंड को इस तरह से कॉपी करके 2 कर लेंगे तब क्या होगा दोस्तों, इसका जो आवाज़ है वो बहुत ही अच्छा आपको सुनाई देगा, ठीक है। इसके लिए 2 लेने के बाद में इसको हम साउंड की सेटिंग में बता रहा हूँ आपको दोस्तों। इस तरह से इक्वलाइजर आपको दिखाई देगा। इक्वलाइजर में जाएंगे, वहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। साउंड में जाएंगे, साउंड में जाके इक्वलाइजर में क्लिक करेंगे। इक्वलाइजर में जाएंगे तो यहाँ बास बूस्टर आपको मिलेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ये बास बूस्टर है, इसमें आपको क्लिक करना है ताकि आपका जो आवाज़ है वो बहुत अच्छा आने लगे, ठीक है। और उसके बाद बास बूस्टर के बाद में आप आएंगे यहाँ पे, उसके बाद रिवर्ब में आएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप रिवर्ब में फिर से सिलेक्ट करेंगे, रिवर्ब में जाएंगे और रिवर्ब में जाकर के इस तरह से एरेना वाला है, एरेना वाले को क्लिक कर देंगे दोस्तों, ताकि आपका आवाज़ फिर जैसे मैंने आउटपुट वीडियो में बनाया था उस तरह का साउंड आने लगे। इस तरह से साउंड सेटिंग होने के बाद में दोस्तों हम फिर से लेयर में जाएंगे। लेयर में जाके इस तरह से क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट लाने के लिए हम फिर से जहाँ पे हमने नोट में डाल रखा था वहाँ से हम कॉपी करेंगे। इस तरह से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद में उसको यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है दोस्तों। हमारे सारे कोड्स जितने भी थे हम उसको एक एक करके जितना हमें एक बार में आएगा उतना ला के जाएंगे। इस तरह से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद में इस तरह से देख रहे हैं आप व्हाइट कलर में आ रहा है, इसको हमने चेंज करना है। तो ठीक है, कलर चेंज करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और जो हमें कलर चाहिए, चाहे रेड चाहिए, येलो चाहिए, जो भी कलर चाहिए इस तरह से हम चेंज कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, आउटलाइन है, इस तरह से आउटलाइन दिख रहा है, उसको हम क्लिक कर देंगे। आउटलाइन को ओपन करेंगे और आउटलाइन को हम जो भी कलर चाहिए, येलो कलर का चाहिए जैसे, तो येलो कलर का ले लेंगे ताकि हमारा जो वर्ड्स है वो बहुत अच्छा दिखाई देने लगे। और इस तरह से वर्ड्स आने के बाद में वर्ड्स को हम सेट कर लेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा दोस्तों। और ये देखिए अब देखने में थोड़ा वर्ड बहुत अच्छा लगने लगा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो कोड्स हैं उसको एक एक करके हम सारे कोड्स को इस तरह से लाते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में डुप्लीकेट करके जैसा हम सेट कर लेंगे, एक बार में सेटिंग करने के बाद में सारे कोड्स को इस तरह से ला करके हम इसमें दोबारा पेस्ट करते जाएंगे। अब जैसे मुझे हेडिंग चाहिए था तो हेडिंग के लिए स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचार इस तरह से टाइप करके एक मैं ले लेता हूँ और इसको पूरी वीडियो में जहाँ तक से शुरू हो रहा है और जहाँ एंड होगा वहाँ तक के लिए
इसको सेट करने के लिए मैं इस तरह से क्या करूँगा, इसका कलर वगैरह जो भी जैसा भी मुझे चाहिए इसको सेट कर लूँगा। सेट करने के बाद में इसको पूरा खींच करके इस तरह से मैं आगे तक ले जाऊँगा, ताकि मेरा वो जितना भी वीडियो है वो पूरे वीडियो में इसी तरह से ये हेडिंग जो है इस प्रकार से आता रहे। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार से ये देखिए आप कलर वगैरह सेट करने के बाद में मैं इस तरह से इसको पूरी तरह से वीडियो में जहाँ तक मेरा वीडियो उसमें ले जा करके इसको सेट कर दूंगा, ताकि मेरा जो वीडियो है जहाँ तक मेरा आउटपुट है वहाँ तक कर ये जो हेडिंग हमेशा बना रहे। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार से हेडिंग सेट करने के बाद में जितने भी मेरे कोड्स हैं उसको इसी तरह से जो सेटिंग मैंने बनाया है इसमें कॉपी कर करके डुप्लीकेट करते जाएंगे, और इस तरह से जहाँ तक एक वर्ड ख़त्म हो रहा है वहाँ तक से दूसरा वर्ड को हम शुरू करते जाएंगे। ठीक है, और इसको सेटिंग करने के लिए इसको सेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको देखिए लेटर बाय लेटर में, ठीक है, इसमें आप जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ इसमें इन एनिमेशन में जाएंगे, इन एनिमेशन में क्लिक करेंगे तो आपको एक लेटर बाय लेटर का ऑप्शन इस तरह से मिलेगा। तो इस लेटर बाय लेटर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आप इस तरह से वर्ड्स जो है आपको चलते जाएंगे, लेकिन इसमें आप देखेंगे दोस्तों कि ये बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। तो जल्दी जल्दी ना जाए उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ टाइम लाइन में यहाँ दिया हुआ है कितना समय तक इसको आप बढ़ा सकते हैं। तो इसको अभी कम आ रहा है क्योंकि हमारा जो छोटा है। अभी इसको हम खींच करके बड़ा करेंगे, इस तरह से बड़ा कर देंगे खींच करके। जब ये बड़ा करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन मिल जाएगा इसी लेटर बाय लेटर को। ये देखिए इसका टाइम बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब हमें जितना समय में चाहिए उतना समय में ले जा करके इसको सेट कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये जितना हमें खींचना चाहिए तो खिंचा गया है, और थोड़ा सा वर्ड्स ज़्यादा हो रहे हैं तो इसको कम कर लेता हूँ, ताकि मेरे जो साउंड है वॉइस ओवर है उसके हिसाब से ये ठीक हो जाए, उसके हिसाब से मैच करने लगे। जैसे हम बोल रहे हैं जिस टाइम पे बोल रहे हैं उसी टाइम पे वो वर्ड्स इसमें आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं मैं मिला रहा हूँ, साउंड के साथ में वर्ड्स को मिला रहा हूँ। उसके लिए इसी तरह से हमें क्या करना है, देखिए ये यहाँ पर दिया है 7, 8, 9, 10 यहाँ तक का दिया हुआ है, लेकिन ये कुछ जल्दी जल्दी जा रहा है वर्ड्स। तो मैं थोड़ा सा पीछे आऊँगा और इसको इस तरह से दोबारा करके देख रहा हूँ मैं कि कहाँ तक जा कर के ये सेटिंग सही बैठेगा। तो ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस हो गई है, मैं कर लूँगा। अब इस तरह से मुझे पता है कि कहाँ सेट होगा। तो 7, 8, 6, 5, 4 जितना में भी आपका सेट होगा वर्ड्स के हिसाब से। ठीक है, जहाँ पर जाकर के आपको वर्ड्स सेटिंग हो रहा है, ठीक हो रहा है, वहाँ तक जाकर के आपको वर्ड्स को सेट कर लेना है, और उसी के हिसाब से वॉइस ओवर के हिसाब से आपके साउंड के साथ में आपके वर्ड्स मैचिंग होने चाहिए, उसके हिसाब से आपको इस तरह से सेट करना है। तो आप देखेंगे इस तरह से सेट करने के बाद में ये कुछ 7, 6.5 और ये लास्ट में आप देखेंगे ये 6 में जा करके मेरा जो वर्ड्स है ये फिक्स हो गया है। ठीक है, तो अब मेरा वॉइस ओवर के साथ में ये वर्ड्स जो है बिल्कुल सही तरीके से सेट हो गया। तो इसी तरह से वर्ड्स को वॉइस ओवर के साथ सेट करके पूरी तरह से ठीक करके फिर इसी को कॉपी कर करके जहाँ से एक ख़त्म होगा वहाँ तक से जा करके दूसरे को शुरू करते जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका वीडियो जो है रेडी। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इस तरह से एक वर्ड्स का ऊपर में दूसरा ओवरलैप हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको एनिमेट करना है। ठीक है, तो इसमें की एनिमेशन का काम आएगा। इस तरह से आप देखेंगे की एनिमेट करने के लिए हमें जो पहले वाले वर्ड्स हैं उसको उठा करके ऊपर सीधा लेके जाना होगा। ठीक है, ताकि हमारा जो नया वर्ड्स जो आ रहे हैं वो उसके साथ में ओवरलैप ना हो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एनिमेशन की मदद से इस प्रकार से मैं इसको ऊपर और नीचे करके इस तरह से सेट करूंगा कि ये एक वर्ड्स जो मेरा पहले वाला कोड्स है वो ऊपर की तरफ स्लाइड होकर के चला जाए, और दूसरा वाला जो मेरा है वो नीचे से स्लाइड होकर के ऊपर को आए। ठीक है, तो इस तरह से फिर कॉपी कर करके इस तरह से एनिमेशन बना करके मैं अपने कोड्स को लगा दूंगा, फिक्स कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद में इमेज एनिमेशन की बात आती है। तो इमेज को भी आप देख रहे हैं एक जगह खड़ा हुआ तो अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से की एनिमेशन में क्लिक करेंगे और की एनिमेशन में इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ एक की एनिमेशन प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद में इमेज को हम जैसा हमको सेट करना है, आगे पीछे करना है, घुमाना है, उस तरह से हम इसको एनिमेट कर लेंगे। की एनिमेशन आप इस तरह से आप बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह से मैं किस प्रकार से एनिमेट कर रहा हूं। अगर ये समझ में ना आ रहा होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार से आप लोगों के लिए फिर की एनिमेशन का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि काइनमास्टर में की एनिमेशन किस प्रकार से करते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों कि साउंड एनिमेशन के लिए। साउंड के लिए की एनिमेशन किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये इन्वेलप है। ठीक है, वॉइस इन्वेलप लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको जिस भी साउंड में आपको एनिमेशन डालना है वो आ जाएगा। उसमें आप देखेंगे इस तरह से आप एनिमेशन की को प्लस करेंगे,
जहाँ जहाँ से आपको कम ज़्यादा करना है, जैसे विवेकानंद बोलने के लिए मुझे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इस इन्वेलप को मैं क्या करूँगा, इसी तरह से साउंड को आगे पीछे करके मैं ऊपर कर लूँगा। तो जहाँ मुझे ज़्यादा आवाज़ चाहिए उस तरह से मैं एनिमेट इसको कर पाऊँगा। इस तरह से जहाँ जहाँ भी जैसे भगवान बोला है, हृदय बोला है, उस जगह पे जैसे मुझे एनिमेट करना होगा तो उसके लिए इसी प्रकार से मैं वॉइस इन्वेलप में जाऊँगा। इन्वेलप में जाकर के इस तरह से की एनिमेशन की मदद से यहाँ की एक ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद में वहाँ पर उसको हाई कर लूँगा वॉल्यूम को, और उसके बाद फिर से नॉर्मल में लाने के लिए फिर से की लूँगा, और की लेने के बाद में फिर से उसको नीचे कर लूँगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भगवान, ईश्वर, हृदय या स्वामी विवेकानंद, इस प्रकार से जो भी कुछ बोलना हो उस तरफ से वॉइस को लो या डाउन करना हो, कम ज़्यादा करना हो, इस तरह से, तो इस प्रकार से वॉइस को हम एनिमेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें की एनिमेशन एडिटिंग की मदद से भी आपने की एनिमेशन से इमेज को की एनिमेट से आप कर चुके हैं, वॉइस को आपका हो गया है, ठीक है। और आपका जो वर्ड्स हैं, जो आपके कोड्स हैं, वो भी एनिमेट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि काइनमास्टर के ही एनिमेशन, काइनमास्टर के ही फीचर से, स्टनिंग फीचर से, जो सब लोगों को नहीं पता है दोस्तों, 90% लोगों को भी नहीं पता है कि इस प्रकार से किस तरह से आप इमेजेस को एनिमेट कर सकते हैं, वर्ड्स को, कोड्स को एनिमेट कर सकते हैं और वॉइस को एनिमेट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से एनिमेट करके आप किसी भी तरह से आप देख सकते हैं, आप एनिमेशन डाल सकते हैं। और जहाँ जहाँ पे आपको कुछ स्पेशल आपको इमेजेस डालना हो, जैसे भगवान कृष्ण मैंने बोला है तो भगवान कृष्ण का इमेज डालना हो आपको, तो आप भगवान कृष्ण का इमेज भी इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से ही, और डाउनलोड करके इस तरह से डाल सकते हैं। हार्ट मैंने बोला है तो हार्ट का, हृदय का भी आप इस तरह से डाल सकते हैं। और हर एक इंसान के हृदय में भगवान बसते हैं तो पहले हृदय डाल सकते हैं, उसके बाद में आप भगवान कृष्ण को डाल सकते हैं, और इस प्रकार से डाल करके उसको भी एनिमेशन में आप ले सकते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों आपका जो मैंने वीडियो आउटपुट दिखाया था वो वीडियो आउटपुट तैयार हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाना आप लोग सीख गए होंगे, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चाहिए तो आप इसी वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, और की एनिमेशन को आपको किस प्रकार से बनाना चाहिए उसको भी धीरे करके, स्लो करके, आराम से देख करके आप की एनिमेशन भी सीख सकते हैं। और इस की एनिमेशन की वजह से ही आप काइनमास्टर में, अगर वीडियो एडिटिंग में अगर आप इस की एनिमेशन को ही सीख जाते हैं तो इसी से ही आप बहुत सारा और अच्छा वीडियो आप तैयार कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में बहुत अच्छी वैल्यूएबल और अच्छा कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।